सारे पत्रकार साथियों को राम राम। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैथल पहुंचने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि 19 तारीख को भगवान परशुराम जन्मोत्सव परावर रोहतक में मनाया जा रहा है राज्य स्तर पर। और उसी जमीन पर जिस जमीन को लेकर विवाद था, तो कैथल के बहुत से नौजवान साथी उस दौरान पहुंचे थे। और जो कैथल के साथी थे, नौजवान साथी थे, बड़े बुजुर्ग थे, सब ने तन मन धन से साथ दिया था। तो आज कैथल न्योता देने के लिए आया हूं। 36 बिरादरी के भाईचारे का सबका न्योता है। और भोलेनाथ का प्रसाद, भगवान परशुराम का प्रसाद लेने के लिए सारे के सारे आए, क्योंकि वो जमीन मिल गई है और वो सारे भाईचारे और परिचय के दम पर वो जमीन ली थी। तो उन साथियों का मान सम्मान भी होगा वहां पे हमारी तरफ से, क्योंकि वो युद्ध काल था, तो अब तो शांति काल है। तो उन संघर्ष के साथियों ने, जिन्होंने इस सिस्टम से लड़ाई करी थी, उन सब को बुलावा है, उनका न्योता है। वो एक योद्धाओं का एक वो सम्मेलन हो रहा है, कह सकते हैं उसको। भगवान परशुराम को एक जो मान सम्मान और स्वाभिमान का, वही भगवान परशुराम जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्कर दिया, वही भगवान परशुराम जिन्होंने श्री राम जी को धनुष दिया। तो हमें आप सब लोगों को भी न्योता दे रहे हैं। न्योता चुल्ला न्योत है, गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, उसमें कोई राजनीतिक कोई मामला नहीं है। और इसके अलावा जो मुख्य बात है वो ये है कि 121 फीट की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा, मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव भी रखी जाएगी उस चीज पर भी वहां पे, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, अलग अलग जगह से, यूपी से साथी आएंगे। तो वहां बैठ के ही ये सारी चीजें, सारी चर्चा होंगी। और इसके अलावा क्योंकि चुनावी माहौल है, तो मैं आपको बताऊं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना है नहीं। ये जरूर है कि जो भी आए, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सरकार के हों चाहे विपक्ष के, उनसे लोगों को सवाल पूछने चाहिए। सवाल बहुत बड़ा है, चाहे सवाल बेरोजगारी का है, सवाल है बहुत बड़ा, हरियाणा में पानी की बहुत कमी है, SYL का है, क्योंकि SYL के ऊपर कोई बोल नहीं रहा। जैसे हमारे मुख्यमंत्री साथी आते हैं भगवत मान साहब पंजाब से ही, उनको पानी तो देना है। तो कैथल में भी पानी तो मेरे ख्याल में इतना तो होगा नहीं पीने के। 70% लोग जो है जहरीला पानी पी रहे हैं। तो बोलना चाहिए। अपने सुशील गुप्ता जी हैं यहाँ पे, तो उनको इस पर बोलना चाहिए। जवाब बोले अभी SYL पे कुछ बोला है उन्होंने? अभी नहीं बोला मेरे ख्याल में। तो उनको SYL पे बोलना चाहिए। और मैं तो, मेरी तरफ से तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर वो ये कहें कि हम SYL का पानी लाएंगे, हरियाणा का हक है, तो 1 लाख रुपए का इनाम नगद दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीन जिंदल जी हैं यहाँ हैं, उनको बोलना चाहिए भाई, वो है ना, उम्मीदवार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो भी उम्मीदवार यहाँ पे हैं उनको बोलना चाहिए और लेके पानी लेके आएंगे। तो तीनों अबे चौटाला जी भी हैं, वो तो कहते हैं कि भाई लेके आएंगे, लेकिन वो सुखबीर बादल जी है, वो वहां कह देते हैं कि भाई हम तो नहीं देंगे। तो लोगों को बेवकूफ और पागल ना बनाया जाए। या तो ये कह दे भाई हमें जरूरत है, खुल के कह दे भाई हमने नहीं चाहिए पानी। मेरा निर्णय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सवाल पूछना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, लाखों बच्चे धक्के खा रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए नशे के ऊपर। लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो नेताओं का विरोध ना करें, वो बुलाएं और उनको आराम से सह सम्मान बैठाएं और सवाल पूछें। ये उसका आप अपनी एक माला जूता ही रख लो, एक फूला ही रख लो, और नेता को बोल दो भी तेरी जोन सी मर्जी है, आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जनता को भाई जोन से तेरे को लगता है तो वो पहन लो। तो हमारा कोई राजनीति से इसमें कोई वो नहीं है। ये जरूर है कि आजकल सारे आप देखते हो कि वीडियो आती है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। जब ये फैमिली आईडी की वजह से बुढ़ापा पेंशन नहीं बन रही थी, विकलांग विधवा पेंशन नहीं बन रही थी, BPL कार्ड नहीं बन रहे थे, तो ये सारे शेर कहाँ सो रहे थे? ये सारे सर्कस के शेर हैं। सर्कस के शेर मतलब वो एक होता है ना, डंडा दिखाता है, तो ये सर्कस के शेर हैं जी। और जनता को पूछना चाहिए, क्योंकि जब SYL की बात आई कोई नहीं पूछा, केस हमारे पे लागे। बेरोजगारी की बात आई जब, कोई नहीं, केस हमारे पे लागे। किसी भी तरह की बात आई, चाहे कोई भी इशू था हरियाणा में,
पक्ष राज कर रहा था तो विपक्ष के खाज कर रहा था भाई। ये पूछना चाहिए ना लोगों ने, बताओ भाई तुम किथे। तो मैं तो ये मानता हूँ निष्पक्ष होकर सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए। अग जी ये जो इशू था, सवाल पूछो। बाकी तो हम तो ये एक बात और जरूर मैं कहूंगा, वोट डालने जरूर जाओ, चाहे नोटा का ही बटन दबा के आओ, और इस दौरान शराब ना पियो क्योंकि शराब नकली है। और 100 रुपए की शराब है जो कॉस्ट उसकी, वह 1000 रुपए या 2000 की बोतल में मिलेगी। तो जहरीली भी उसका मर भी इसको हो और नकली पियोगे। तो इससे अच्छा है घी दूध और नगद ले लो आप, मतलब घी दूध नगद ले दो, कहने का मतलब ये है। तो क्योंकि बड़े पैसे वाले हैं सब लोग, कोई पैसे की तो कमी है नहीं इनके पास। और मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करूंगा कि SYL के ऊपर या इन मुद्दों के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, नशे के ऊपर, भाई आपकी क्या प्लान है, पहले कहाँ थे, आगे क्या होगा। तो इस तरह के सवाल तो मेरे ख्याल में पूछे जाने चाहिए। और कैथल के साथी हैं 12 तारीख को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, और तो इसमें सारे साथियों से हमें यह अपील करें, कैथल के जितने भी 36 बिरादरी के भाईचारे थे सबसे अपील है, भगवान परशुराम कोई अकेले किसी एक बिरादरी के नहीं थे, भगवान परशुराम सबके थे, न्याय के देवता थे। भोलेनाथ ने परशुराम जी को परसु दिया था, मतलब दिया था फरसा, अत्याचार ज्यादा बढ़ रहा है उसके ऊपर। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि जो बोला इन्होंने तो क्षत्रियों का नाश किया था, कोई क्षत्रियों का नाश किया था, जो पापी थे उनका नाश करा था। अब पापी तो कोई भी हो भाई, लड़ाई तो ही है। कृष्ण ने भी अपने मामा कंस के साथ लड़ाई करी, धर्मयुद्ध था। कृष्ण भगवान ने खुद, वो भी तो उनका एक परिवार ही था, आपस में उनका भी होया था है। तो उसमें 36 बिरादरी, भगवान ने परशुराम की सेना में 36 बिरादरी के लोग थे, और सब कुछ जीत के सब कुछ छोड़कर तपस्या के लिए चले गए थे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई सारे भाईचारा, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। बूथों पे या और कितने राजनीतिक रूप से लड़ना मत, झगड़ना मत। कोई नेता आपका केस नहीं लड़ेगा, ना कोई आपको छुड़वाने आएगा, ना कोई जेल में रोटी देने आएगा। अपना भाईचारा खराब मत करना। मेरी तो 2 4 5 ये बात है जी। आपका कोई सवाल है तो नवीन जी, 19 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर कौन बुलाएगा? मुख्य अतिथि भगवान परशुराम। यहाँ भी एक 12 तारीख को सम्मेलन ऐसे, हाँ तो सम्मेलन किया जा रहा है, तो उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुछ राजनीतिक भी भाई मन नहीं बेरा यहाँ का के नहीं, जो नौजवान वाला इनने भी कोई मतलब नहीं, इनको भी मतलब है भगवान परशुराम से। और मैं सब एक चीज में और भी कहना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का राजनीतिक प्रयोग हम नहीं होने देंगे। पहली बात है, भगवान परशुराम न्याय के देवता थे, कोई राजनीतिज्ञ नहीं थे, एक बात। और भगवान परशुराम को किसी भी तरह राजनीतिक रूप से कोई भी किसी तरह प्रयोग करा है, उसका पाप लगेगा। कोई हो, चाहे मैं भी हूं, आप हो, कोई भी हो, XYZ। और ये प्रोग्राम है, शोभा यात्रा 3 बजे यहाँ से निकलेगी। और कोई आओ कोई आओ कोई ना आओ एक अलग बात है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा सबसे कि ये सबका सामाजिक प्रोग्राम है, सामाजिक ही होने चाहिए, राजनीतिक इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और लोग बहुत सियाने हैं, इन चीजों को समझते हैं। युवा बेरोजगार है सर, बेरोजगार यात्रा में आप भी शामिल हुए थे, और आज भी वही हालत है। नहीं, हमने तो शुरू करी थी भाई, शुरू ही हमने करी थी। बेरोजगारी अब किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, आप पूछो कोई सा कभी सड़क पर उतरे हो, पूछो ही कितने केस हैं। जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके कैथल से की बात नहीं है, आपके कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहे, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा में कोई भी नेता ये बता दे हाँ मेरे पे केस है आंदोलनों के, चोरी उचक्के के, उनके नहीं कह रहा मैं, भ्रष्टाचार के या और अटरम शटरम के। ऐसा कौन सा नेता पूरे हरियाणा में आप बता दीजिए मुझे पिछले 20 साल में, पक्ष या विपक्ष का, जिसके ऊपर जितने लठ मेरे खा रखे हैं, रिकॉर्डेड लठ हैं, जितने केस हैं रिकॉर्डेड है। मैं वैसे तो हवा में तो बात कर नहीं रहा हूं। जितने सड़क पर हम उतरे हैं, सबके लिए उतरे। अब बूढ़ा की पेंशन बंद होगी थी तो 2 लाख पेंशन बनी है, तो कैथल की भी बनी है, कुरुक्षेत्र की भी बनी है, रोहतक की, सोनीपत की भी बनी है, और हर बिरादरी की बनी है, कोई एक बिरादरी की नहीं बनी। अगर बेरोजगारी की लड़ाई हमने लड़ी है, केस हमने भुगते हैं, तो नौकरी अगर लगे हैं और भी लगेंगे तो सारी बिरादरियां लगेंगे, कोई एक बिरादरी का तो लगे नहीं। तो जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे थे तो वो आपको मिल चुकी है, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? वो भोलेनाथ को है, परशुराम को है, प्रसादारियों को है, 36 बिरादरी को। मैं कोई सरवर लेने वाला नहीं हूँ, मैंने जरूरत नहीं है, ना मेरी औकात है। मेरे तो बाबू के भी 2 बीघे जमीन है भाई साहब। मेरा के भी तक मैं 200 करोड़ की जमीन, 16 एकड़ जमीन, जो इतनी प्राइम लोकेशन की जमीन सरकार से ले लूं, जिसके ऊपर 2 सरकारों का 14 साल से कब्जा हो, मेरी औकात नहीं थी। ये सब भाईचारा था, और 36 बिरादरी का भाईचारा था। और वो योद्धा थे जो उस टाइम पे बहुत से ठेकेदार जो बने घूमते हैं, वो छुप गए थे, भाग जाते थे। नवीन जहीं दाया करता तो भाग जाया करते, लोग जाया करते, समझे ना। लेकिन वहां पे वो फरसे लेके जो गए थे, हजारों नौजवान, बुजुर्ग भी थे, 90 साल का आदमी भी था। मैं उसको नौजवान इसलिए कहूंगा कि हिम्मत थी भाई साहब।
और लगातार 2 साल से लड़के ये चीज ली है। ये कोई रहम या कोई भीख में नहीं मिली है। और वो लड़ाई लड़ी थी, आप हमारे पूर्व जो सीएम साहब थे कट साहब, बताओ तो सही कौन लड़ा है हमारे अलावा? आप ना आइडेंटिफाई करके कोई हो ही सा तो उसने श्याम ही बैठा दो। तो वो जो जमीन है उस पर स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। और देश की सबसे बड़ी भगवान परशुराम, क्योंकि वो अकेले जमीन की बात नहीं थी, वो जमीर की बात थी और वो जागृति लेके आई है वह जमीन। तो हम तो ये मानते हैं कि हमें, मुझे तो शक्ति भाई साहब वहीं से भोलेनाथ से परशुराम से मिलती है लड़ाई लड़ने की। वो कहते नहीं खाटू श्याम हारेगा सारा, खाटू श्याम बाबा हमारा। तो हम तो कोशिश करते हैं जी, कोई हार रहा है तो उसका थोड़ा बहुत कुछ भी जितना भी सारा उसका है। नशे बारे युवाओं को संदेश? मैं युवाओं को एक चीज जरूर कहूंगा कि नशा बहुत गंदी चीज है, उससे दूर रहो। आपको नौकरी मिले ना मिले कोई बात नहीं, चाल जाएगा। आपकी शादी हो ना हो वह भी चाल जाएगी, लेकिन नशा मत करो। और क्योंकि नशा करोगे तो फिर आप क्राइम करोगे फिर जेल तो बढ़ाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नशे और आपसी झगड़े, मतलब अपराध से दूर रहो और नशे से दूर रहो, तो भी आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ भगवान अच्छा करेगा। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लड़ना सीखो, आवाज ठानी सीखो एक लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि चेतना होनी चाहिए। नौजवान का मतलब ये नहीं है कि आपने डिग्री ले लिया, पढ़ लिए, बात खत्म ना। जागरूक होना जरूरी है और निष्पक्ष होना जरूरी है, लड़ना जरूरी है और भाईचारे बनाए रखना जरूरी है। चेतावनी क्या रहेगी जो सामाजिक कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे? चेतावनी बता दिला, पाप लागा कीड़े पटके मरेंगे इसे। और बताओ भाई, सीधी बात है, मेरा तो अपना मानना है। देखो, गौशाला के नाम पे खाने वाले, धर्मशाला के नाम पे खाने वाले, या किसी भी धार्मिक उस पर या समाज के नाम से खाने वाले, कोई भी हो चाहिए, मैं ये मानता हूं कल मैं भी ये काम करूं तो मेरे भी कीड़े पटके मरे। क्योंकि भगवान के नाम पे या इस तरह की चीजें, ये सामाजिक चीजें होती हैं, उसमें समाज के जो लोग अच्छा काम करते हैं, समाज को उनका सहारा भी लाना चाहिए। लेकिन कोई भी किसी तरह का फायदा उठाना, अपना मतलब व्यक्तिगत फायदा कोई उठाता है किसी सामूहिक, उसको बेचना तो मैं बेच दूंगा समाज ने, बता मेरे तो फालतू कौन बाकी से मिल रहे, बताओ। कोई, मैं भी तो जाकर कितना भी बैठ गया था, लेकिन मैं समाज के नाम तो थोड़ी जाऊंगा। मैं चला भी जाऊंगा तो मैंने थोड़ी कहूंगा भाई ना तुम भी ना, भाई जिसने जो अच्छा लगता हो राजनीति करो। कोई हमने थोड़ी कहे किसी ने राजनीति ना, राजनीति करो, सबका अधिकार करनी चाहिए, राजनीति कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाज को बेच के नहीं, भगवान को बेच के नहीं।